नमस्ते दोस्तों, यहाँ पर आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आओ सीखें में। दोस्तों यहाँ पर हम सामान्य भूगोल के कुछ प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपको प्रत्येक वीडियो में 30 प्रश्न मिलेंगे। आइए हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जॉर्ज लेमेत्रे का संबंध किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? बिग बैंग महाविस्फोट सिद्धांत, विद्युत धारा खोज से, DNA अम्ल की खोज से, सौर प्रणाली की खोज से। दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर है बिग बैंग महाविस्फोट के सिद्धांत से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा ब्रह्मांड कितने साल पुराना है? दोस्तों इसका सही आंसर है 13.7 बिलियन वर्ष। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। मिल्की वे क्या है? नक्षत्र, ग्रहों की व्यवस्था, आकाशगंगा, चमकता सितारा। दोस्तों यहाँ पे मिल्की वे जो है आकाशगंगा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आकाशगंगा का आकार कैसा है? नियमित, अनियमित, सर्पिला या अंडाकार? दोस्तों यहाँ पर जो हमारे आकाशगंगा है उसका आकार सर्पिलाकार है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। कितने तारामंडलों को नाम दिया गया है? 88, 99, 90 या 87? दोस्तों इसका सही आंसर है 88 तारामंडल हैं, उनको अभी तक नाम दिया जा चुका है। अगला प्रश्न है। तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? अंतरिक्ष कानून के लिए इंटरनेशनल संस्था, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष समन्वय समूह या यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी? दोस्तों इसका सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ है वह तारामंडल के नामकरण के लिए जिम्मेदार है। आकाशगंगाओं के बुनियादी प्रकार में से एक नहीं है? रेगुलर्स, स्पाइरल्स या एप्टिलिकल्स या इरेगुलर्स? देखो यहाँ पे दोस्तों जो रेगुलर्स है यह इसका एक प्रकार नहीं है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या कार्बन, हाइड्रोजन और हीलियम, ऑक्सीजन और हीलियम? दोस्तों यहाँ पर जो तारे बने होते हैं हाइड्रोजन और हीलियम के बने होते हैं। दोस्तों सूर्य भी एक तारा है। सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। हेली धूमकेतु पुच्छल तारा लगभग कितने वर्षों के बाद नजर आता है? दोस्तों यहाँ पर 84, 76, 24 या 48? दोस्तों इसका सही आंसर है 76, अर्थात इसका बी आंसर सही है। ग्रेड बियर नाम है एक गैलेक्सी, तारामंडल का, उपग्रह, मून का, नक्षत्र का या तारे का? दोस्तों यहाँ पर सही आंसर है यह गैलेक्सी, तारामंडल का। ग्रेड बियर जो है गैलेक्सी तारामंडल है। दोस्तों ये यूपीपीएससी एग्जाम में पूछा भी गया है। इस तारामंडल में दूसरे प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा पाया जाता है? हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन या आयरन? दोस्तों इसका सही आंसर है हीलियम। जो ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व पाया जाता है वो हीलियम है। दोस्तों हबल का नियम से संबंधित है? ऊष्मा, ध्वनि, खगोलिकी या हवा के दबाव से? दोस्तों जो हबल का नियम है वो खगोलिकी से संबंधित है, तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त नहीं होगा? तारा, ग्रह, अंश या अवशेष या ग्रहिका? दोस्तों इसका सही आंसर होगा अंश या अवशेष। अंश या अवशेष को एक टूटा हुआ तारा कहना सही नहीं होगा। रात में आकाश में सबसे चमकीले तारे कौन से हैं? केनोपस, सीरियस ए, वेगा, स्पाइका? दोस्तों इसका सही आंसर होगा सीरियस ए, अर्थात इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। हाइड्रोजन, हीलियम और एक अन्य आयनित गैसों के तारे के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है? आकाशगंगा, सुपरनोवा, नेब्यूला या ब्लैक होल? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा नेब्यूला। हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारों के बीच धूल के बादल को नेबुला कहा जाता है। निम्नलिखित में से जो भिन्न है उसको चुनो। लुब्धक, मंगल ग्रह, नेपच्यून या शनि? देखिए दोस्तों जो लुब्धक है वो इन तीनों में भिन्न है, क्योंकि तीनों जो है एक ग्रह है और लुब्धक इनसे भिन्न है। निम्नलिखित में से कौन सी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे करीब है? देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन है व्हर्लपूल गैलेक्सी, सिगार गैलेक्सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी या फिर ट्रेडपोल गैलेक्सी? दोस्तों इसका आंसर है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। दोस्तों यह जो क्वेश्चन है रेलवे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा भी गया है। इसका सही ऑप्शन होगा सी। अगला प्रश्न है एंड्रोमेडा क्या है?
मिल्की वे की एक पड़ोसी आकाशगंगा ग्रह ब्लैक होल का नाम है या फिर धूमकेतु? दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा मिल्की वे की एक पड़ोसी आकाशगंगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए। किस तरीके या भुजाओं के प्रयोग के साथ वैज्ञानिक मिल्की वे आकाशगंगा को दर्शाते हैं? बेलनाकार, घुमावदार, गोलाकार या अंडाकार? दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी, घुमावदार। इसका सही ऑप्शन हो गया बी, घुमावदार। जनवरी 1610 में गैलीलियो गैलीली द्वारा की गई खोज में गैलीलियन के चंद्रमाओं की संख्या कितनी बताई गई है? 2, 3, 4 या 5? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 4 बताई गई है। अगला प्रश्न है, ग्रहों के ग्रहपथों का सामान्य आकार क्या होता है? गोलाकार, पैराबोलिक, अंडाकार या शंक्वाकार? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अंडाकार। ग्रहों के ग्रहपथों का सामान्य आकार अंडाकार होता है दोस्तों। उत्तरी आकाशीय हेमिस्फीयर में के कौन से नक्षत्र को ग्रेट ब्रियर कहा जाता है? ऊर्जा मेजर, ऊर्जा माइनर या पेगासस या साइनस? दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऊर्जा मेजर। ऊर्जा मेजर को नक्षत्रों का ग्रेट ब्रियर कहा जाता है। सौर मंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जॉन केपलर, गैलीलियो गैलीली, विलियम हर्शेल या निकोलस कॉपरनिकस? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा निकोलस कॉपरनिकस के द्वारा सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सूर्य के चारों परिक्रमा करती है? ग्रह, सैटेलाइट, तारा या आकाशगंगा? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रह। ग्रह सूर्य के 4 वक्राकार पथ पर गति करते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोटों को क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा, सौर प्रज्वाल या सूर्य का धब्बा या सौर वायु? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सौर प्रज्वाल। सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को सौर प्रज्वाल कहा जाता है। सूर्य का प्रमुख तत्व है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन या सिलिकॉन? दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। सूर्य का प्रमुख तत्व हाइड्रोजन है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अमावस के अवसर पर जब धरती से देखने पर सूर्य और चांद एक ही संयोजन में दिखे तो इस अवस्था को कहते हैं सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, संध्या ग्रहण या चश्मा ग्रहण? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य ग्रहण। अमावस के अवसर पर जब तीनों एक ही सीन में आ जाते हैं तो इसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। हमारे सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, आप सभी को पता भी होगा। बुध ग्रह, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह या शनि ग्रह? बुध ग्रह जो है हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे निकट है। सूर्य ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिक दूरी पर हो, चंद्रमा पृथ्वी की छाया में प्रवेश करे, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में हो, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में न हो। दोस्तों इसका सही आंसर है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में हो। तो इसका सही आंसर हो गया सी, ऑप्शन सी। यह दोस्तों अंतिम प्रश्न है इस सीरीज, इस वीडियो का तीसरा प्रश्न। वर्ष 2004 में नासा का मैसेंजर अंतरिक्ष यान का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था। शनि, बृहस्पति, प्लूटो या बुध? दोस्तों इसका सही आंसर है बुध। तो दोस्तों इस प्रकार की श्रृंखला हमारी लगातार आती रहेगी। आपको रोज़ एक वीडियो मिलता रहेगा जिसमें 30 प्रश्न होंगे। ये श्रृंखला लगातार चलती रहेगी जिससे आपको आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में बहुत हेल्प मिलेगी। दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप हमारा वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि आपके दोस्तों को भी इसमें मदद मिल सके। धन्यवाद।